अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आवाज़ मेरी अगर क्लियर आ रही है तो मुझे कंफर्म कर दें और 3-4 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं। बाकी भी ज्वाइन कर लें। आई होप सब ज्वाइन अगर कर लेंगे तो इट वुड बी बेटर। ऑलराइट क्लास, आई होप मेरी आवाज़ अब भी क्लियर होगी आप सब तक। सो ओके, दिस इज़ आवर सेशन ऑफ फाइनल एग्ज़ाम। आज हम फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज़ बी अटेंटिव ऑन आवर लेक्चर, आवर सेशन प्लीज़, क्योंकि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है वो मैंने अभी आपसे शेयर भी कर लिया है। आप सबको ईमेल भी होपफुली आ गई होगी। गूगल ड्राइव के ऊपर भी मैंने रख दिया है। LMS के ऊपर भी आपके जो है वो असाइनमेंट आ गई होगी। सो अभी फ़िलहाल वहाँ पर आपने खोलना नहीं है, देखें नहीं बेशक आपका वरना जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाएगी, तो उसको ना देखें। अभी हम समझा देते हैं कि आपने क्या करना है। उसके बाद फिर कोई क्वेश्चन हो तो बेशक आप 5-10 मिनट लेके उस पेपर को अच्छी तरह पढ़ के आप पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं स्क्रीन ज़रा आपके साथ शेयर कर लूँ, उसके बाद फिर हम जो है बाकायदा स्टार्ट करते हैं। यस प्लीज़, आई थिंक स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी। इज़ दैट ओके? आई होप स्क्रीन विजिबल होगी आपको। So this is our final exam. It's going to be a take home exam, just like an assignment, but don't treat it like an assignment कि आप बिल्कुल आखिरी वक्त में या जब आपका मूड हो 10-15 दिन है आपके पास आप कर लेंगे। No, it is specifically for only 48 hours or so. इसकी जो ड्यू डेट है दैट इज़ वेडनेसडे। आज मंडे है, आज आपको मैं ये एग्ज़ाम दे रहा हूँ और वेडनेसडे को जो है वो आपको इस एग्ज़ाम को सबमिट करवाना है। नॉट वेडनेसडे द होल डे, बट वेडनेसडे 4:30 PM यानी वर्किंग आवर्स के अंदर आपने मुझे ये सबमिट करवाना है। इसके बाद आप ये सबमिट नहीं करवा सकेंगे। इसकी जो सबमिशन है वो LMS के ऊपर भी हैं। जिस तरह से आप अगर मेरे कर्सर को फॉलो करें तो इट्स रिटन हियर दैट सबमिशन विल बी ऑन LMS एंड ऑन दिस ईमेल एज वेल, and due date and time is Wednesday 27th January 2021 4:30 PM. Total points are 40 points, and let's dig into the question paper. Sorry. अच्छा ठीक है, सही, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1, अगेन आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट आउट एज इट इज़, बट ये है कि आपने थोड़ा सा इसको अपनी तरफ से भी सोचना है। जब आप इस पेपर को पकड़ना स्टार्ट करेंगे तो फिर आपने दोबारा इसको पढ़ना होगा, बट एक रफ़ आइडिया मैं आपको दे देता हूँ दैट इट इज़ काइंड ऑफ लाइक अ केस स्टडी दैट यू आर हायर्ड बाय अ ट्रैवल एजेंसी, जो कि कुछ ट्रैवल जो है वो उसको मैनेज कर रही है और उसको जो है मुख्तलिफ़ तरह के जो है वो कंट्रीज़ में जाना होता है। आई थिंक नेशन वाइड वो काम कर रही है। The company has been active on Facebook and Instagram and has been communicating with customers via WhatsApp. You all know how that works. The company just initiated a YouTube channel for their activities, and you are given the responsibility to manage that YouTube channel for audience retention. कि आपकी जो ऑडियंस है वो रिटेन भी करें, यानी कि रिटेन भी हो आपकी ऑडियंस, जितनी ऑडियंस है वो रहें भी आपके यूट्यूब चैनल पे, और आपने बढ़ाना भी है। द चैनल इज़ आल्सो एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड द एजेंसीज कस्टमर बेस। तो वो यूट्यूब चैनल आपने एक चलाना है, आप ऐसे समझ लें, और उसमें आपने ये शो करना है कि किस तरह से आप जो है उस यूट्यूब चैनल को चला सकते हैं, उसमें ऑडियंस को किस तरह से रिटेन कर सकते हैं, किस तरह कस्टमर बेस को बढ़ा सकते हैं। द स्पेसिफिक क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस होल सिनेरियो इज़ दैट what steps will you take to take the YouTube channel to the activity level of agencies Facebook and Instagram? Remember, Facebook और Instagram पे कंपनी पहले से है और काफ़ी अच्छा काम कर रही है। YouTube चैनल उन्होंने अभी बनाया है, तो आप क्या स्टेप्स टेक करेंगे उस YouTube चैनल को कम से कम उस लेवल तक लाने के लिए जिस लेवल पर उनके ऑलरेडी Facebook और Instagram के पेजेस काम कर रहे हैं। 4 points for this question and you would have to answer that. Number B is, what steps will you take to make your channel stand out among other competitive agencies YouTube channels? आप ऐसा क्या करेंगे, कुछ ऐसे डिस्टिंग्विश चीज़ें या कोई ऐसी कॉमन चीज़ आप जो करना चाहें जो कि आपको आपकी competitive agencies के जिस तरह के YouTube के चैनल्स हैं आप उनसे compete कर सकें, आपको ज़्यादा प्रेफर करें आपकी ऑडियंस। तो what steps will you take for that? How much time will it take you to make the channel to be work as an
इंटेग्रल एंटिटी ऑफ द कंपनीज इंटरनेट प्रेजेंस। कितना टाइम आपको चाहिए होगा, आपको क्या लगता है कितने वक्त में, कितनी एफर्ट के बाद आप इस चैनल को एक इस हिस्से तक पहुंचा देंगे कि इस चैनल के बगैर आपकी कंपनी अधूरी रहे? अभी तो वो आप जब स्टार्ट कर रहे होंगे तो दैट इज़ गोइंग टू बी एन एडिशनल पार्ट ऑफ योर कंपनी, सिर्फ मार्केटिंग के लिए यूज़ हो रहा होगा, बट कितना टाइम आपको लगेगा इस चीज़ के ऊपर कि वो आपकी कंपनी का एक इंटेग्रल पार्ट हो जाए, यानी एक लाजमी जुज़ हो जाए कि उसके बगैर फिर आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा नुकसान में चली जाए? तो कितना टाइम, कितनी एफर्ट उसमें लगेगी आपकी? इट इज़ ऑन रिकॉर्डिंग, मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है अवैस, ये आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1। अगेन आप इसको जब जाकर सुकून से अलग अलग रीड करेंगे तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ काइंड ऑफ लाइक अ रिसेंट एक्टिविटी जो कि आपने सबने देखी है, स्पेसिफिकली जो कि ई कॉमर्स के सेक्टर के ऊपर भी काफ़ी अफेक्ट कर रही है। दैट रिसेंटली व्हाट्सएप हैज़ अपडेटेड देयर प्राइवेसी पॉलिसी which has caused a frenzy in the customer base of application. You are required to research the updated policy and describe at least 5 points that have been updated and what they mean for the customer's privacy and e-commerce business entities. जो आपने सबसे सुना होगा, व्हाट्सएप ने अपनी जो है अपडेटेड पॉलिसी एक इशू की है जिसकी वजह से काफ़ी मसले मसाइल क्रिएट होना शुरू हो गए थे व्हाट्सएप की पूरी एप्लीकेशन मार्केट के अंदर। आपने उस पूरी जो है क्या कहते हैं अपडेटेड पॉलिसी को तो नहीं पढ़ना है, बट ये है कि अपडेटेड पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें अपडेट हुई हैं, आपने कम से कम 5 पॉइंट्स लिखने हैं इस सवाल के जवाब में कि ये चीज़ पहले नहीं थी व्हाट्सएप में, अब ये आ गई है, या ये पहले थी अब ये नहीं है। अपडेशन क्या क्या हुई है, कम से कम 5 अपडेशन आपने मुझे बतानी है, और साथ में ये भी बताना है कि वो कस्टमर की प्राइवेसी के लिए कितना अफेक्टिव है और ई कॉमर्स बिजनेस सेक्टर के लिए कितना ज़्यादा अफेक्टिव है अगर आप उन अपडेट्स को लेते हैं। हो सकता है अच्छा अफेक्ट कर रही है, हो सकता है बुरा अफेक्ट कर रही है, तो आपने इस चीज़ के ऊपर अपने कमेंट्स देने हैं। 2 पॉइंट्स ईच अपडेशन के लिए हैं, हर एक अपडेट और वो किस तरह से अफेक्ट कर रही है ई कॉमर्स को और कस्टमर्स की प्राइवेसी को, हर एक के लिए 2 पॉइंट्स हैं, आपने कम से कम 5 पॉइंट्स मुझे बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ write a short review discussing some important points made in the work on PPC versus SEO by Melius Weidman. Melius Weidman का एक पेपर है जो कि PPC versus SEO पर है, जिसका काफ़ी हद तक हिस्सा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपने उसका एक शॉर्ट रिव्यू लिखना है। शॉर्ट रिव्यू का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ ये लिख देना है कि उस पेपर में क्या क्या बातें हुई या उस पेपर का कंक्लूजन क्या निकला। हर एक चीज़ जो कि उस पेपर में डिस्कस की गई है, हर एक चीज़ को आपने कोई ना कोई रूप देकर आपने बताना है कि एक चीज़ अगर बताई गई है उस पेपर में तो वो क्यों बताई गई है और उससे आपको क्या सीखने को मिला, आपका क्या रिव्यू है इसके ऊपर। ये नहीं है कि आपने बस एब्स्ट्रैक्ट देख लिया और कंक्लूजन देख लिया और आपने कहा कि चलें इस पेपर में ये था, बात ख़त्म। नो, हर एक पॉइंट को आपने देखना है कि जिस तरह से हमने डिटेल में 2-3 लेक्चर में एक पेपर को डिस्कस किया था ना, उसी तरह आपने एक रिव्यू भी डिस्कस करना है यहाँ पे। और वो जो पेपर है वो मैंने अटैच कर दिया है, पेपर पेज 1 to 17 तक जो आपको यहाँ पर है मिल जाएगा, जो कि आप पेज 3 to 17 तक आई थिंक मैंने इसमें अटैच नहीं किया, मैं अटैच करके अपडेटेड फाइल आप लोगों को सेंड कर देता हूँ। पेपर भी मैंने अटैच किया था बट आई डोंट नो वो यहाँ पर नहीं है, मैं इस पेपर के साथ भी अटैच कर देता हूँ, बट यू नो कि वो हम पहले भी उसको डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं अभी अगर आप जब मैं आपको 5-10 मिनट दूंगा ना पेपर पढ़ने के लिए तब मैं इस फाइल को अपडेट कर दूँगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ योर सिंपल क्वेश्चन लाइक हाउ यू डील विद इन योर फाइनल एग्जाम। You would have to write a detailed note on the following topics। 5 टॉपिक्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं हर एक टॉपिक के लिए। पिरामिड स्कीम्स के ऊपर आपने एक नोट लिखना है डिटेल्ड, की एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस मॉडल के ऊपर लिखना है, ई कॉमर्स पेमेंट मेथड्स के ऊपर लिखना है, ई कॉमर्स सिक्योरिटी सिस्टम्स के ऊपर लिखना है और कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल के ऊपर भी लिखना है, C2C। सो शुएब कह रहे हैं अगर पॉलिसी में 5 से कम चेंजेस हो तो क्या करें। 5 से कम चेंजेस नहीं है, 5 से तो ज़्यादा ही चेंजेस हैं, बट ये है कि आप उनको देखिएगा कि किस तरह से आप उनको अलग अलग तरह से ट्रीट कर सकते हैं। हो सकता है एक चेंज ऐसा हो कि कस्टमर के मोबाइल नंबर्स भी जो हैं वो बिजनेसेस को दिए जाएंगे और उनकी लोकेशन भी दी जाएगी। सो आप अगर ये एक ही चीज़ चेंज हुई है तो आप इनको 2 कर सकते हैं कि मोबाइल नंबर्स दिए जाएंगे, उससे क्या अफेक्ट पड़ सकता है, लोकेशन दी जाएगी तो उससे क्या अफेक्ट पड़ सकता है। तो ये 2 अपडेशन हो गई जो कि पहले 2 चीज़ें नहीं दी जा रही थी, अब दी जा रही। तो यू वुड हैव टू फिगर दैट आउट कि आप कैसे उनको 5 अलग अलग पॉइंट्स में बताएंगे, बट आई एम श्योर कि वो 5 चीज़ें नहीं हैं, वो ज़्यादा ही हैं। सो इस चीज़ को इस तरह से ही डील नहीं कीजिएगा, बट अगर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ब्रॉड वे में आप लोग इस चीज़ को शो करें। सो
क्वेश्चंस को एक दफ़ा दोबारा देख लें, आपके साथ मैंने फ़ाइल शेयर की हुई है, तब तक मैं फ़ाइल अपडेट भी कर दूँ। काइंडली इस फाइल को अपने पास सेव नहीं कीजिएगा क्योंकि मैं अपडेट कर रहा हूँ, वरना आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी फ़ाइल सही है। बट इसको बेशक देख लें अभी गूगल ड्राइव के ऊपर, और फिर जो है इस पर और डिस्कशन हम करते हैं। ऑलराइट, सो कुछ क्वेश्चन है, मैं पहले उनको एड्रेस कर लूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस कह रहे हैं हैंड रिटन या वर्ड डॉक्यूमेंट में, वो मैं भी बताता हूँ आपको। वर्ड डॉक्यूमेंट में करना है वैसे तो, बाकी सबमिशन इंस्ट्रक्शंस में आपको बताता हूँ कि क्या करना है। आपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ही करना है सब कुछ। और ताहा पूछ रहे हैं कि जो पॉइंट्स हैं इसमें जस्ट 2 लाइन्स लिखनी है और पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। दैट्स अप टू यू, दैट्स अप टू यू। इफ़ यू थिंक यू कैन टेल ऑल ऑफ द पॉइंट्स इन जस्ट 1 सेंटेंस देन इट्स ओके, बट इट्स बेटर कि आप उसको थोड़ा सा एलॉबरेट भी करें कि एक्चुअली आपको समझ में क्या है ये चीज़, आप क्या समझ रहे हैं उससे। इट्स नॉट लाइक कि आपने जो पॉइंट देखा है उसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिया या उसको समझ कर अपने वर्ड्स में लिख दिया, बट उसको एलॉबरेट भी करें कि उससे क्या मतलब। हर एक क्वेश्चन में मैंने तकरीबन यही बात की है कि ठीक है वो चीज़ तो है, आपको पता है कि वो चीज़ क्या है, बट उससे क्या अफेक्ट पड़ता है ई कॉमर्स पे, उससे आपको क्या समझ में आता है, उसमें आपका क्या रिव्यू है, तो वो भी आपने लिखना है। तो आई डोंट थिंक कि वो सिर्फ 1 या 2 लाइन्स में आ सकता है। सो एनीवेज, सो ये तो आपका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पेपर को मैंने थोड़ा सा अपडेट किया है, वो ये कि इसके एंड में मैंने वो पेपर भी डाल दिया है जिस पेपर के ऊपर हमने क्वेश्चन नंबर 3 को डिज़ाइन किया है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3, यस, ठीक है जी। सो सबमिशन इंस्ट्रक्शंस पे आते हैं। सबमिशन इंस्ट्रक्शंस आपने दोनों चीज़ों पर सबमिट करवाना है, एलएमएस पर भी और ईमेल पर भी। और राइट ऑल योर क्वेश्चंस इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। आपने सारे क्वेश्चंस वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखने हैं। प्लीज़ उस वर्ड डॉक्यूमेंट को सही से फॉर्मेट भी कीजिएगा। अक्सर मेरे पास इस तरह के सोल्यूशंस आते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े फॉन्ट्स में होते हैं और जिनका पता नहीं लग रहा होता कि कहाँ से बात शुरू होकर कहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हो रहा है। एक पेज के ऊपर नहीं आ रहे होते, 3-3 पेजेस के ऊपर आ रहे होते हैं, और वो फ़ॉन्ट बड़ा होता है, कहीं पर किसी तरह का फ़ॉन्ट होता है, कहीं पर किसी तरह का फ़ॉन्ट होता है। तो थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके से सारा फॉर्मेट कीजिएगा। अच्छा, सेव योर सोल्यूशंस वर्ड फाइल एज दिस। आपके पास एक ही वर्ड फाइल होगी तो उसका नाम आप ये रखेंगे CSC 19F123 या जो भी आपका रोल नंबर है। कैपिटलाइज्ड CSC होगा, 5D कैपिटल होगा, फाइनल एग्जाम में F और E कैपिटल होगा, अंडरस्कोर्स होंगे, हाइफन नहीं होगा, लेकिन ऑब्वियसली रोल नंबर आप अपना लिखेंगे। आप इस सोल्यूशन को जब वर्ड डॉक्यूमेंट की तरफ सेव कर देंगे तो आपने सिर्फ वो वर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो LMS के ऊपर अपडेट करना है, अपलोड करना है। अपलोड आई थिंक आपके पास अगर कंफर्म कर दें मुझे तो LMS के ऊपर आ गई होगी एक फ़ाइल, एक असाइनमेंट आपकी फाइनल एग्ज़ाम सबमिशन EC के नाम से। इसके ऊपर आपने LMS के ऊपर सबमिट करना है अपना असाइनमेंट। इट्स रिटन हेयर कि कोई अपडेटेड सबमिशन अलाउड नहीं होगी, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। आई थिंक मैंने ये चीज़ चेंज कर दी है, यहाँ पर लिखा हुआ बेशक ये है, लेकिन आप अपडेट कर सकते हैं। मैं एक और दफ़ा उसको चेक कर लूँगा, बेशक अभी सेशन के अंदर रहते हुए मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। बट यू कैन अपडेट योर सबमिशंस। आप एक दफ़ा सबमिट करते हैं, आपको लगता है कि आप विद इन योर टाइम आप और भी उसमें कोई बेहतरी ला सकते हैं, तो आप और बेहतर करके उसको दोबारा सबमिट कर दें LMS के ऊपर, तो आपकी पुरानी सबमिशन रिमूव होकर नई सबमिशन हो जाएगी। ठीक है। सो पॉइंट नंबर 4 इज़ काइंड ऑफ लाइक अ वेग पॉइंट अप टिल नाउ। मैं इसको ज़रा चेक कर लेता हूँ और फिर मैं आपको कंफर्म बताता हूँ इस वीडियो के अंदर। लेट सबमिशन लेकिन LMS के ऊपर बिल्कुल अलाउड नहीं होगी। 4:30 वेडनेसडे 27 4:30 के बाद कोई सबमिशन अलाउड नहीं होगी। बट स्टिल आप लोगों से गुजारिश है कि आप वेडनेसडे तक का भी इंतज़ार ना करें, ट्यूसडे या वेडनेसडे की सुबह सुबह आप सबमिट करवा दें, बिकॉज यू नो LMS किस तरह से बिहेव करता है। कभी डाउन हो जाता है, कभी कभी बहुत उस पर ट्रैफिक आ जाती है तो वो काफ़ी स्लो चलने लग जाता है। इस तरह की किसी भी चीज़ को मैं एंटरटेन नहीं करूँगा। ये जो 2 दिन आपको दिए गए हैं इसको सही तरह से यूटिलाइज़ करें। सिर्फ ये नहीं कि आपने एंड ऑफ द टाइम ही जाकर सबमिट करवाना है। इट विल नॉट बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सर LMS डाउन हो गया था इस वजह से मैं सबमिट नहीं करवा सका, 4 बजे मैंने सबमिट करवाना स्टार्ट किया था। नो, आपने आपके डेडलाइन 4:30 की दी गई है, बट आपने उस तक वेट नहीं करना है। हाँ, ईमेल आप सबमिट कर सकते हैं। यू नो ईमेल जो है वो तो इस तरह के इश्यूज़ नहीं आते कि ईमेल डाउन हो जाए अक्सर। सो ईमेल आप जो है सबमिट करवाएं, लेकिन ईमेल का भी डेडलाइन वही है 4:30 वेडनेसडे 27। ईमेल के ऊपर भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आप देख लीजिएगा क्या है। इसका सब्जेक्ट ऐसे लिखना है, अपना रोल नंबर ईमेल बॉडी में लिखना है, नाम लिखना है, दैट्स इट, और ईमेल आपने सेंड भी करनी है। अगेन दैट्स इट। आई थिंक इसमें और कुछ समझाने वाली बात नहीं है। आपकी कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो तो बेशक मुझसे अभी पूछ लें। मैं तब तक ज़रा ये LMS वाली चीज़ आपको कंफर्म करके बता देता हूँ।
यस आई थिंक पहले वो नहीं था, बट अटैम्प्ट सब मैंने रीओपन कर दिए हैं, तो आप अप टू 20 टाइम्स अटैम्प्ट कर सकते हैं, यानी कि 20 दफ़ा आप अपनी फाइल्स को अपडेट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आई एम नॉट श्योर कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बट स्टिल एक बैकअप आपके पास होना चाहिए। आपको लगता है कि आपने एक सोल्यूशन कर दिया है तो अपलोड कर दें, फिर अगर आप बेहतरी की तरफ जाना चाहें तो आप बेहतर करते रहें उसको, और फिर बेशक उसको अपडेट करते रहें। हसनात बशीर कह रहे हैं एलएमएस पर है, हाँ पेपर मैंने रख दिया है, एलएमएस के ऊपर भी रख दिया है, गूगल ड्राइव के ऊपर भी है, एंड ऑब्वियसली आपने यूट्यूब के ऊपर भी आपको ये सारी चीज़ जो है रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो वहाँ पर भी है। ईमेल भी मैंने कर दी है आपको अपडेटेड फाइल। सबमिशन एलएमएस के ऊपर भी है और ईमेल पर भी है, दोनों चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं यहाँ पे। वैस ईमेल कर दें मुझे, ये चीज़ पेपर से रिलेटेड नहीं है, मुझे ईमेल कर दें, फिर देखेंगे इसका क्या कर सकते हैं। 4 PM से 12 AM नहीं हो सकता, नहीं हाँ हो सकता है, लेकिन वो फिर 24th वाला हो जाएगा 12 AM, तो वो फिर आपके आवर्स कम ही होंगे, 12 AM नहीं होगा, 4 PM ही होगा वेडनेसडे को, या फिर अगर हम 12 AM करते हैं तो वो फिर ट्यूसडे की नाइट हो जाएगी। सो द टाइम इज़ दैट, उसी टाइम के अंदर आपने करना है। पेपर की अपलोड के लिए फ़ाइल बनी हुई है, यस असाइनमेंट बनी हुई है एलएमएस के ऊपर, यस असाइनमेंट आप जाएंगे तो वहाँ पर आप ऐड सबमिशन कर सकते हैं। असनाद आई एम श्योर कि इसका कोई इशू नहीं होगा, आपसे पहले भी असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करवाई भी होंगी आपने। सो एनी अदर क्वेश्चन और क्यूरी, एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दैट, यू कैन स्टिल ईमेल मी अगर आपको कोई और कन्फ्यूजन आती है, बट ऑब्वियसली ईमेल उस तरह का टाइमली रिप्लाई नहीं हो सकेगा ईमेल के ऊपर, बट स्टिल आई विल ट्राई कि आपके पेपर की सबमिशन से पहले पहले मैं उस चीज़ का रिप्लाई भी कर दूं, बट आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई चीज़ अब होगी। सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर।